इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं 2025 का गृह विज्ञान का वायरल पेपर 823 BAM। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पहला क्वेश्चन दिया गया है। पहला क्वेश्चन यहाँ देखेंगे। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि शीशे में चमक लाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो शीशे में चमक लाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है तेल, ऑप्शन बी है सिरका, ऑप्शन सी है वर्निश, ऑप्शन डी है पैराफिन। तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा सिरका। तो शीशे में चमक लाने के लिए प्रयोग किया जाता है, सिरके का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अब अगला देखेंगे। प्रश्न नंबर 2, आंगन की नाली को प्रतिदिन धोना चाहिए किससे? ऑप्शन ए है DDT पाउडर से, ऑप्शन बी है फिनॉल से, ऑप्शन सी है चूने से, ऑप्शन डी है गर्म पानी से। तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा फिनॉल से। तो फिनॉल से धोना चाहिए। आंगन की नालियों को प्रतिदिन किससे धोना चाहिए? फिनॉल से धोना चाहिए। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा फिनॉल। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है लोहे की वस्तुओं को जंग से सुरक्षित रखने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है मिट्टी का तेल, ऑप्शन बी है ग्लिसरीन, ऑप्शन सी है क्रीम, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा मिट्टी का तेल। लोहे की वस्तुओं को जंग से सुरक्षित करने के लिए इसमें क्या लगाया जाता है? मिट्टी का तेल। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 है परिवार की सुरक्षा की दृष्टि से लाभप्रद बजट है। ऑप्शन ए है घाटे का बजट, ऑप्शन बी है संतुलित बजट, ऑप्शन सी है बजट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा संतुलित बजट। तो परिवार की सुरक्षा की दृष्टि से लाभप्रद बजट कौन सा है? संतुलित बजट। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 5 है। तो यहां देखेंगे प्रश्न नंबर 5 है एक गृहिणी ने 5 किलोग्राम आलू व 350 ग्राम टमाटर खरीदे। उसने कुल कितने ग्राम सब्जी खरीदी? तो आइए देख लेते हैं यहाँ कितना दिया गया है। तो 5 किलो। तो 5 किलो बराबर कितने ग्राम होंगे? 5 किलो में 5000। और यहाँ कितना दे रखा है? 350 ग्राम। तो इनको जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा आपका 5350। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 5350 ग्राम। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन ए क्या होगा? सही हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 है जल रक्त को बनाए रखता है। ऑप्शन ए है ठंडा, ऑप्शन बी है गर्म, ऑप्शन सी है गाढ़ा, ऑप्शन सी है तरल। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा तरल। तो रक्त को बनाए रखता है तो तरल बनाए रखता है। जल जो है रक्त को कैसे बनाए रखता है? तरल बनाए रखता है। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 7 है जल की कठोरता का कारण है। तो ऑप्शन ए है कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन बी है कैल्शियम क्लोराइड, ऑप्शन सी है मैग्नीशियम क्लोराइड, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अगर यहाँ जल की कठोरता का कारण है तो ऑप्शन ए हो जाएगा कैल्शियम बाइकार्बोनेट। अगर स्थायी कठोरता पूछेगा तो मैग्नीशियम क्लोराइड होगा, स्थायी पूछेगा तब। तो यहाँ ऑप्शन ए हो जाएगा कैल्शियम बाइकार्बोनेट। जल की कठोरता का कारण है कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 8 है वर्षा ऋतु में सबसे अधिक फैलने वाला रोग है। तो ऑप्शन ए है मधुमेह, ऑप्शन बी है अतिसार, ऑप्शन सी है तापवेदिक, ऑप्शन डी है ब्रोंकाइटिस। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी अतिसार। तो वर्षा ऋतु में सबसे अधिक फैलने वाला रोग है अतिसार। तो ये याद रखेंगे ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 9 है डेंगू रोगी के रक्त में किस तत्व की अत्यधिक कमी होने लगती है? ऑप्शन ए है कोलेस्ट्रॉल, ऑप्शन बी है बिलीरुबिन, ऑप्शन सी है प्लेटलेट्स, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा प्लेटलेट्स। तो डेंगू के रोगी के रक्त में किस तत्व की अत्यधिक कमी होने लगती है? तो प्लेटलेट्स की कमी होने लगती है। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे अगला है यहाँ कह रहा है 10 नंबर प्रश्न देखेंगे। तो मच्छरों द्वारा फैलने वाला रोग नहीं है। तो ऑप्शन है डेंगू। तो ये डेंगू किससे फैलता है? मच्छर से ही फैलता है। ऑप्शन बी है फाइलेरिया, ये भी मच्छर से ही फैलता है। ऑप्शन सी है चिकनगुनिया, तो ये भी मच्छर से ही फैलता। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं।
तो इनमें से क्या हो जाएगा, कोई नहीं, क्योंकि ये सभी क्या है, मच्छर द्वारा फैलते हैं। और इसमें बोला है कि मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोग नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि ये सब क्या है, मच्छरों द्वारा फैलते हैं। प्रश्न नंबर 11 देखेंगे, ट्रैफिक लाइट पर खड़े रहकर इंजन न बंद करने से क्या होता है? तो ऑप्शन ए है ईंधन की खपत होती है, ऑप्शन बी है वायु प्रदूषण होता है, ऑप्शन सी है ए तथा बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएंगे। ट्रैफिक लाइट पर खड़े होकर इंजन ना बंद करने से क्या होता है, ईंधन की खपत होती है, ईंधन की खपत और वायु प्रदूषण भी होता है। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 12 देखेंगे, जेब्रा क्रॉसिंग निम्नलिखित में से किसके लिए होती है? तो ऑप्शन ए है वाहनों के लिए, ऑप्शन बी है पैदल चलने वालों के लिए, ऑप्शन सी है पशुओं के लिए, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, पैदल चलने वालों के लिए क्या होता है, जेब्रा क्रॉसिंग होता है। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 13, कच्चे रंग के कपड़े धोते समय पानी में मिलाया जाता है। तो ऑप्शन ए सिरका, ऑप्शन बी है अमोनिया, ऑप्शन सी है रानी पाल, ऑप्शन डी है सोडा। तो इसका राइट ऑप्शन ये हो जाएगा सिरका। तो सिरका मिलाया जाता है, कच्चे रंग के कपड़े धोते समय पानी में मिलाया जाता है, तो सिरका मिलाया जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 14, पायजामा काटने के लिए किन नापों की आवश्यकता होती है? तो ऑप्शन है लंबाई चौड़ाई कमर सीट, ऑप्शन बी है चौड़ाई कमर सीट मोहरी, ऑप्शन सी है कमर लंबाई सीट मोहरी, ऑप्शन डी है लंबाई चौड़ाई सीट मोहरी। तो इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, कमर लंबाई सीट मोहरी। पैजामा नापने के लिए नापों की आवश्यकता होती है, कमर लंबाई सीट मोहरी। प्रश्न नंबर 15 है, फटे दूध के पानी में कौन सा तत्व नहीं पाया जाता? तो ऑप्शन ए है प्रोटीन, ऑप्शन बी है शर्करा, ऑप्शन सी है विटामिन, ऑप्शन डी है वसा। तो इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा वसा। तो वसा नहीं पाया जाता, फटे दूध के पानी में कौन सा तत्व नहीं पाया जाता? तो वसा नहीं पाया जाता। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 है, अरवी आलू शलजम से प्राप्त होता है, तो इनसे क्या प्राप्त होता है? ऑप्शन ए है प्रोटीन, ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन सी है विटामिन डी, ऑप्शन डी है लौह लवण। तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट। तो अरवी और आलू शलजम से हमें क्या प्राप्त होता है? कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 है, दांतों की सुरक्षा के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? ऑप्शन ए है प्रोटीन, ऑप्शन बी है विटामिन बी, ऑप्शन सी कैल्शियम, ऑप्शन डी है लौह है यानी लोहा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी कैल्शियम। तो कैल्शियम की आवश्यकता होती है। तो यहाँ देखेंगे आप प्रश्न नंबर 18, सिल्वेस्टर विधि का प्रयोग होता है। ऑप्शन ए है हड्डी टूटने पर, ऑप्शन बी है बेहोश होने पर, ऑप्शन सी है डूबने पर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। तो हड्डी टूटने पे नहीं, ये सांस देने में काम आता है। सिल्वेस्टर विधि का प्रयोग होता है जब सांस दिया जाता है किसी को, सांस के द्वारा सांस दिया जाता है, यानी मुंह से सांस दिया जाता है, तो वही क्या होता है? सिल्वेस्टर विधि होती है। अब प्रश्न नंबर देखेंगे 19 है, खुले में भोजन पकाने से सर्वाधिक हानि होती है। ऑप्शन ए है कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन की, ऑप्शन सी है ऑप्शन बी है विटामिन डी तथा लौह लवण की, ऑप्शन सी है प्रोटीन तथा विटामिन सी की, ऑप्शन डी है विटामिन बी तथा विटामिन सी की। तो इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, विटामिन बी तथा विटामिन सी की सर्वाधिक क्या होती है? हानि होती है। अगर खुले में आप भोजन पकाते हैं, भोजन पकाने से क्या होता है? विटामिन बी और विटामिन सी की हानि होती है। अब प्रश्न नंबर देखेंगे 20, कौन सी अस्थि भंजन में खपाचियों का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन है जबड़ों के अस्थि भंजन में, ऑप्शन बी है टांग के अस्थि भंजन में, ऑप्शन सी है मेरुदंड के अस्थि भंजन में, ऑप्शन डी है खोपड़ी के अस्थि भंजन में। खपाचियों का प्रयोग जब जैसे टांग वगैरह की हड्डी क्या होती है? टूट जाती है, तो उसके लिए हम टांग की अस्थियों के लिए खपाचियों का प्रयोग करते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर यहाँ दे रखा है, खंड बा का पहला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 21, घर की सफाई करते समय ध्यान रखने योग्य दो बातें लिखना है। तो दो बातें लिखें।
तो घर की सफाई करते समय ध्यान रखने योग्य 2 बातें लिखें। तो आप 2 बातें लिख देंगे इसमें। अब प्रश्न नंबर 22 है, पाचन तंत्र के रोग प्रायः किन माध्यमों द्वारा फैलता है। तो पाचन तंत्र के 2 हमें क्या लिख देना है, रोगों के नाम लिख देना है, किसके द्वारा फैलता है, माध्यम। अब प्रश्न नंबर 23 देखेंगे। प्रश्न नंबर 23 है, वस्त्र की सिलाई करते समय ध्यान में रखने योग्य 2 आवश्यक बातें लिखिए। तो वस्त्र की सिलाई करते समय ध्यान में रखने योग्य 2 आवश्यक बातें लिखिए। तो जब आप वस्त्र क्या करते हैं, जब कपड़े सिलते हैं, तो उसमें 2 बातें यहाँ बताएं जो ध्यान रखने योग्य है। अब प्रश्न नंबर 24 देखेंगे, जौ का पानी किस रोग में दिया जाता है। तो इसके बारे में लिखेंगे, जौ का पानी किस रोग के लिए दिया जाता है। प्रश्न नंबर 25 है, गर्म सिंक से क्या लाभ होता है। तो गर्म सिंक से क्या लाभ होता है, इसके बारे में लिख देना है। प्रश्न नंबर 26 है, अशुद्ध जल को शुद्ध करने की कोई 3 भौतिक विधियां लिखिए। तो अशुद्ध जल जो क्या होता है, गंदा पानी होता है, उसको शुद्ध करने के लिए 3 भौतिक विधियां लिखना है आपको। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 है, सीमा ने पर्दों के लिए 50 मीटर कपड़ा खरीदा। पर्दा बनाने के बाद 3.25 मीटर कपड़ा शेष बचा। पर्दे में कुल कितना मीटर कपड़ा लगा। तो इसमें से क्या कर देना है, माइनस कर देना, तो पता चल जाएगा। तो इस तरीके से अच्छे से कर देना है इसको हल। अब यहाँ देखेंगे प्रश्न नंबर 28 है, हेपेटाइटिस रोग के कारण और बचाव के उपाय लिखिए। तो ये हेपेटाइटिस रोग के बारे में लिखिए और इसके बचाव का कारण लिखिए। तो यहाँ आपको 4 नंबर मिल जाएंगे, 2 + 2। तो कारण और बचाव दोनों लिख देंगे तो 2 + 2 4 नंबर मिल जाएंगे। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 29 है, फैंसी टांगों की क्या उपयोगिता है। टांकों जो होती है, फैंसी टांकों की क्या उपयोगिता है। किन्हीं 2 फैंसी टांकों के नाम लिखिए। तो आपको इसकी उपयोगिता और 2 क्या लिख देना है, नाम लिख देना है। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 30 है, भोजन में उपस्थित पौष्टिक तत्वों के नाम लिखिए। भोजन बनाते समय आप पौष्टिक तत्वों की सुरक्षा कैसे करेंगी। तो इसके बारे में लिख देना है। अब आते हैं प्रश्न नंबर देखेंगे यहाँ 31 है। प्रश्न नंबर 31, पुलटिस का प्रयोग कब और क्यों करते हैं, इसके बारे में लिख देना है। आइए प्रश्न नंबर देख लेते हैं यहाँ 32। प्रश्न नंबर 32 है, बजट से संबंधित निम्नलिखित विवरण का आशय स्पष्ट कीजिए। अब पहला है, बजट का लचीला होना आवश्यक है। दूसरा है, गृहिणी की अशिक्षा और अज्ञानता बजट को प्रभावित करती है। अथवा करके है, अथवा या तो आप इसको कर सकते हैं या अथवा वाला कर सकते हैं। घर में वस्त्र सिलाई करने से गृहिणी को क्या लाभ होता है। एक गृहिणी को सिलाई का ज्ञान होना क्यों आवश्यक है। तो इसके बारे में लिख देना है। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 33, रोगी के भोजन से क्या तात्पर्य है। रोगी को भोजन देते समय आप किन किन बातों का ध्यान रखेंगी, इसके बारे में लिख देना है। या अथवा वाला, या तो आप क्या करेंगे, अथवा वाला लिखेंगे। कृत्रिम श्वसन से क्या तात्पर्य है। कृत्रिम श्वसन की विधियों के नाम लिखते हुए किसी एक विधि का विस्तार पूर्वक वर्णन करें। तो इसके बारे में लिखेंगे। तो यहाँ आपको 6 नंबर एग्जाम में दे दिए जाएंगे। अब प्रश्न नंबर देखेंगे 34, कचरे के निस्तारण और निपटान करने की विधियों के नाम लिखिए तथा कचरे निपटाने की सर्वोत्तम विधि को विस्तार पूर्वक समझाइए। इसको भी आप लिख देंगे। तो यहाँ आपको 6 नंबर, 2 और 2 यानी 2 और 4 नंबर मिल जाएगा, यानी टोटल आपको 6 नंबर यहाँ मिल जाएंगे।